Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the closest packing of A, atom A, radius है RA, the radius of atom B that can be fitted into the tetrahedral void is option A 0.155 RA, option B 0.225 RA, option C 0.414 RA, option D 0.732 RA. So what is the key concept here? तो आइए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों ये कह रहा है क्लोजेस्ट पैकिंग का मतलब एफसीसी ही होता है। क्यूबिक की क्लोजेस्ट पैकिंग कौन होती है? एफसीसी की होती है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि एक एटम ए है जो एफसीसी लैटिस बना रहा है। कौन है? एक एटम ए है जिसकी रेडियस है आर ए, वो क्या कर रहा है? एफसीसी लैटिस बना रहा है। दैट मीन्स ए कहाँ पे प्रेजेंट होगा? आठों कॉर्नर्स पे और 6 के 6 फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा। तो आठों कॉर्नर पे ए को रख देते हैं, आठों कॉर्नर पे ए को रख देते हैं, ठीक है, और 6 फेस सेंटर पे भी ए को रख देते हैं। तो ये ए क्या कर रहा है? एफसीसी लैटिस बना रहा है। तो जब ए एफसीसी लैटिस बनाता है तो आपको पता है कि आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलती है। कहाँ पे मिलती है टेट्राहेड्रल वॉइड? बॉडी डायगोनल पर मिलती है। और एक बॉडी डायगोनल पर कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है? एक बॉडी डायगोनल पर टोटल 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। एक यहाँ पर मिलती है और एक यहाँ पर मिलती है। और ये कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पर होती है टेट्राहेड्रल वॉइड? √3a/4 डिस्टेंस पर होती है। तो इसने बोला है कि अगर इस टेट्राहेड्रल वॉइड में हम बी को रख दे तो इस बी की रेडियस कितनी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ ए। तो ध्यान दे सर, अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस यूज करें। बच्चे जो ए है वो एफसीसी लैटिस बना रहा है और एफसीसी लैटिस की टचिंग कंडीशन क्या होती है? ए इज इक्वल टू 2√2 आर। आर को मैं आर ए लिख देती हूँ, ठीक है ना। ए क्या कर रहा है? एफसीसी लैटिस बना रहा है और एफसीसी लैटिस की टचिंग कंडीशन होती है ए इज इक्वल टू 2√2 आर, तो मैंने आर को आर ए लिखा। दिस इज इक्वेशन 1। ए क्या है? एज लेंथ है। ये वाला ए क्या है? एज लेंथ है, क्यूब की एज लेंथ। ये वाला जो साइड है ये है, ठीक है। फिर इसने बोला है कि जो बी है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ध्यान दे जरा, ए यहाँ पर कॉर्नर पर है, बी यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड में है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? √3a/4। दैट मीन्स ए और बी दोनों की रेडियस का सम कितना होगा? √3a/4। हाँ या ना? ए कॉर्नर पर है और बी टेट्राहेड्रल वॉइड में है, और टेट्राहेड्रल वॉइड कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पर होती है? √3a/4 डिस्टेंस पर होती है। दैट मीन्स दोनों की रेडियस का सम कितना होगा? √3a/4। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब एक काम करो, अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, या फिर एक काम करो, ये जो ए निकाला है आपने इस ए को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी कितना आ जाएगा? √3/4 इंटू 2√2 आर ए, ठीक है ना। तो इसे अब आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2√2 है, नीचे 4 है, तो ये सब कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे √2 बचेगा। बच्चा नीचे क्या बचेगा? √2 बचेगा, इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। तो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो आर ए बाय आर ए प्लस आर बी कितना आ गया? √2/3 आर, ठीक है ना। ओके, एक काम करें, नहीं नहीं इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, जस्ट अ मिनट। एक काम करते हैं, आर ए को इधर ले आते हैं, आर ए को इधर ले आइए, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आर ए प्लस आर बी बाय आर ए इज इक्वल टू √3/2। ये आर ए है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व, इसे मैं 1 प्लस आर बी बाई आर ए लिख सकती हूँ। 1 प्लस आर बी बाई आर ए कितना आ जाएगा? √3/2। अब इसे सॉल्व करेंगे ना यहाँ से, तो सॉल्व करने के बाद मैं आपको इधर बता देती हूँ। सॉल्व करने के बाद बच्चा आपको आर बी बाई आर ए कितना मिलेगा? 0.225। सॉल्व कर लेना आप इसे। √3/2 -1 कितना आएगा? 0.225। तो यहाँ से बच्चा बी की रेडियस किसके बराबर आ गई? 0.225 आर ए के बराबर। इज इट क्लियर और नॉट? तो जो बी एटम है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड में आप बी को रख रहे हो, उस बी की रेडियस कितनी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ ए?
0.225 RA, कभी भी उस टेट्राहेड्रल को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, अच्छे से फिट हो जाएगा उसमें। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, 0.225 RA. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.